ये जो पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और इस शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ शेयर्स इस सर्टिफिकेट पे मेंशन है उनका मैं लीगल ओनर हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 2023 अक्टूबर से पहले की, तो सारे प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्ड करने का यही एक तरीका हुआ करता था, लेकिन अब 27 अक्टूबर 2023 के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि अब प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्ड करने के तरीके को बदला जाएगा। यानी कि आप अब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को इस तरीके से होल्ड ना करके डीमैट फॉर्म यानी कि डीमैटेरियलाइजेशन के फॉर्म में रखेंगे। तो आज हम जानेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन है वो किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है, और इसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी को देखने पड़ सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डीमैटेरियलाइजेशन होता क्या है, और इस फॉर्म में अगर हम शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उनका फायदा क्या है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर डीमैटेरियलाइजेशन की बात की गई है। आइए आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि डीमैटेरियलाइजेशन होता क्या है। आसान भाषा में बात की जाए तो डीमैटेरियलाइजेशन वैसा ही एक प्रोसेस है जैसे कि आप अपना कैश बैंक में एक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। वहीं डीमैटेरियलाइजेशन के केस में कंपनी एक आरटीए को नियुक्त करती है। आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफरेंट एजेंट। ये एजेंट एक सेबी रजिस्टर्ड एजेंट होता है जो आपके कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी शेयर्स कंपनी के पास होते हैं वो इन पेपर शेयर्स को कन्वर्ट करके डिजिटलाइज फॉर्म में अपने पास होल्ड करता है। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो जैसे कि आप कैश को डिपॉजिट कराने खुद बैंक के पास जाते हैं, तो डिफरेंस यहां बस इतना ही है कि कंपनी अपने आप आरटीए को नियुक्त करती है और आपके होल्ड किए हुए शेयर्स को फिजिकल से कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर देती है डीमैट के फॉर्म में। वैसे अगर देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन के दायरे में प्राइवेट कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले से ही लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनीज इस नोटिफिकेशन के दायरे में आती हैं। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से सारी प्राइवेट कंपनीज को इस नोटिफिकेशन के दायरे में लाया गया है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, केवल स्मॉल कंपनीज को छोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये स्मॉल ट्विस्ट और क्या होती है स्मॉल कंपनीज जो कि इस नोटिफिकेशन के दायरे से बाहर है। तो बात करते हैं स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। ये कौन सी कंपनी होती हैं, आइए जानते हैं। स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनके अंदर दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। यानी कि पहला क्राइटेरिया है टर्नओवर क्राइटेरिया जो कि है 40 करोड़, और दूसरा क्राइटेरिया है पेड अप कैपिटल जो कि है 4 करोड़। अगर आपके कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है और साथ ही आपका टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है तो आपकी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है और साथ ही इस नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट है। यानी कि आपकी कंपनी फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर्स को होल्ड कर सकती है। तो बात करते हैं टाइमलाइन की जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस नोटिफिकेशन में फॉल करती है तो आपको 30 सितंबर 2024 के अंदर अंदर अपने कंपनी के शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023 स्मॉल कंपनी नहीं रहती है, यानी कि वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है जिससे वो स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर आ जाती है, तो आपके लिए भी मैंडेटरी है कि बचे हुए 18 महीनों के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी के सारे शेयर्स को फिजिकल से डीमैट में कन्वर्ट कराना होगा। नाउ बात करते हैं कंपनी के अंदर लगाई जाने वाली पेनल्टी की। अगर आप इस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी के ऊपर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक जनरल पेनल्टी लगाई जाएगी जिसमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 10,000 रुपये तक का प्रावधान है। वहीं अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी का प्रावधान है जो कि मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है। वहीं कंपनी के केस में यह पेनल्टी 5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है जिसका अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक का जा सकता है। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल CS नूर न्याजी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें।